तक वह धरती पर रहती हैं, सौभाग्यवती रहती हैं और समस्त भोगों को प्राप्त करती हैं और अंत काल में पार्वती माता के साथ निवास करने का आनंद प्राप्त करती हैं। ऐसी महिमा। हाँ, यदि कोई संन्यास ले ले, कोई स्त्री, कोई माता, उसके लिए केवल रसलिंग का विधान बताया गया है। वह केवल रसलिंग की पूजा करे। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग संख्याएं बताई गई हैं। जिसको विद्या की कामना है, 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके श्रद्धा से पूजन और विसर्जन करते हैं तो आने वाले समय में बड़े विद्वान हो जाते हैं, वो अनंत विद्या की प्राप्ति हो जाती है। जिनके मन में धन की कामना है कि खूब हम पैसे वाले हो जाएं, वो ज्यादा नहीं 500 शिवलिंग की स्थापना, पार्थिव शिवलिंग को निर्माण करके विधिवत उनकी पूजा करके और सायंकाल को उनको नदी में, तालाब में कहीं विसर्जित कर दे तो थोड़े ही समय के बाद भोलेनाथ अपार धन दे देते हैं उसको। भंडारी है ना भाई, भंडार में सब कुछ भरा हुआ है। एक बार मांगने वाला उनकी शरण में आ जाए तो दिल खोल कर बाबा दे देते हैं। और जिसके मन में पुत्र की कामना है, शादी के कई वर्ष बीत गए हैं और संतान नहीं हो रही है, तो ऐसे भक्त, ऐसे दंपत्ति नित्य 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा करे और पूरे श्रावण कर ले, अवश्य भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और उसके घर में आने वाले समय में अवश्य संतान उत्पत्ति होती है और बड़ी संस्कारी संतान उत्पत्ति होती है। और जिसको सब कुछ चाहिए, पैसा भी, प्रतिष्ठा भी, पुत्र भी, सब कुछ चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति 10,000 शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके श्रद्धा से उनकी पूजा कर ले तो आने वाले समय में उसकी समस्त मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं और अंत काल में अपने धाम में भी बुला लेते हैं बाबा। और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मोक्ष चाहिए, मुक्ति की याचना करने वाले मुमुक्षु साधकों के लिए 1 करोड़ अपने जीवन में शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके यदि पूजा कर लेता है तो वह जीते जी ही धरती पर मोक्ष स्वरूप हो जाता है। अनंत महिमा बताए। और बिल्कुल संक्षेप में आपको बता दूं, बेल का जो पेड़ है, बिल्व वृक्ष, वह तो साक्षात भोलेनाथ का ही स्वरूप है। जो माताएं, जो भाई लोग सायंकाल के समय बेल वृक्ष के मूल में, जड़ के पास एक दीपक जलाती, 5 दीपक जलाती, 11 दीपक जलाती हैं, उनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश रहता है और आने वाले जन्मों में भी उनके जीवन में कभी भी अज्ञानता नहीं आती, जीवन में प्रकाश प्रकाश रहता है। संतान की कामना वालों को भी चाहिए बेल वृक्ष के नीचे मूल में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि बेल की जो छाया है ना, वो शिव की ही कृपा है, वो शिव का ही आशीर्वाद है। वैसे तो 3 पत्ते वाला ही बिल्वपत्र होता है, लेकिन कभी कभी 5 पत्ते वाला भी बिल्वपत्र देखा गया और कभी 7 पत्ते वाला बेलपत्र मिल जाए तब तो आपके जैसा सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। कभी कभी भक्तों को प्राप्त हो जाता है। मेरे यहाँ मंदिर में, आश्रम में शिव जी का मंदिर है, तो मैं हरिद्वार में होता हूँ तो सुबह सुबह गंगा जी के किनारे जाता हूँ, तो लौटते वक्त बिल्व पेड़ जहाँ भी दिखाई देता है
तो भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए वो बिल्वपत्र उतार कर ले जाता हूँ। तो एक दिन तो जैसे ही मैंने बिल्वपत्र उतारना शुरू किया तो 7 पत्ते वाला अचानक से मुझे मिल गया। तो पहले तो मैं सोचा कि भाई ये नकली तो नहीं है, लेकिन बाद में उसी दिन जब मैं शिव पुराण पढ़ रहा था और तब पता चला कि 7 पत्तों वाला बिल्वपत्र मिल जाए तो परम सौभाग्य होता है। फिर तो मेरा मन नाच उठा कि आज तो बाबा ने असीम कृपा कर दी। 7 पत्तों वाला बिल्वपत्र। और जिसके जीवन में बहुत कर्ज हो गए हैं, पैसे का अभाव रहता है, ऐसा साधक बिल्व वृक्ष के नीचे किसी शिव भक्त को भोजन करा देता है तो धीरे 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 उसके जीवन की दरिद्रता मिट जाती है, सारे कर्जे उतर जाते हैं। लेकिन भोजन कराते वक्त मन में भाव होना चाहिए। भोजन कराने वाले के प्रति, जो भोजन कर रहा है उसके प्रति अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा से उसको भोजन कराओ। बिल्वपत्र और बिल्व वृक्ष की महिमा बताए, मैं बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूं। और प्रसाद के विषय में जो निर्णय दिया शिव महापुराण ने, भाई देखो, जो शिव लिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद है केवल वो प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। कौन सा? जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा है, क्योंकि बीच में जो प्रसाद होता है वहां चंड का अधिकार है। और भगवान शंकर ने चंड को विशेष आशीर्वाद दिया है कि यहां वाला प्रसाद सिर्फ तुम्हारा है। बाकी कोई भी प्रसाद जो शिव जी के सामने अर्पित किया गया है, बिल्वपत्र डाल करके भोग लगाया गया है, उस प्रसाद को ग्रहण करने में कोई दोष नहीं, कोई मनाही नहीं। पारद शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर हो, स्फटिक शिवलिंग हो, सुवर्ण के हो, मणिलिंग हो, स्वयंभू लिंग हो अथवा तो ज्योतिर्लिंग हो, इन सब का प्रसाद ग्रहण करने में कोई दोष नहीं। इसलिए अब कोई बकवास करे तो आप इस बात का जवाब दे देना। ये शिव महापुराण में लिखा है, जहां चंड का भाग है बस वो प्रसाद लेने की मनाही। बाकी तो शिव प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। भस्म का भी बड़ा महत्व बताया। भगवान शंकर की पूजा करने वाले को भस्म धारण जरूर करना चाहिए। आप दक्षिण भारत की माताओं को देखा होगा आप लोगों ने, कितना भी बढ़िया मेकअप कर लें लेकिन मस्तक पर भस्म जरूर धारण करती है। कभी आप दक्षिण भारत की यात्रा पर जाओ, साउथ की ओर, हर माता हर पुरुष भस्म धारण जरूर करेंगे। तभी तो भक्ति का प्रागट्य दक्षिण भारत में ही तो हुआ। इधर तो बाद में आई भक्ति मैया। हमें भी भस्म धारण जरूर करना चाहिए। भस्म और रुद्राक्ष के बगैर जो शिव जी की पूजा करते हैं उन पर शिव जी कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान शंकर की कृपा पाना चाहते हो तो भले ही एक रुद्राक्ष धारण करो, लेकिन धारण करना चाहिए और मस्तक पर भस्म जरूर धारण करो। त्रिपुंड लगाया है यदि आपने तो फिर तो आप ये समझ लो आपका मस्तक नहीं तीर्थराज प्रयाग आपके मस्तक पर आकर विराजित हो गए हैं और भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये जो त्रिपुंड हैं, 3 धाराएं हैं मस्तक पर, ये भस्म का त्रिपुंड है। बड़ा महत्व है। जब भगवान शंकर की आराधना करनी हो तो त्रिपुंड मस्तक पर होना चाहिए, गले में रुद्राक्ष होना चाहिए। रुद्राक्ष भगवान शिव का ही रूप माना गया।
बात ऐसे हुई कि एक दिन भगवान भोलेनाथ ध्यान में बैठे, अनंत वर्ष हो गए थे। अचानक एक दिन लीलावश अपने नेत्र खोले तो भगवान शंकर के नेत्र से, दोनों नेत्रों से अश्रु बूंद गिरे और वही रुद्राक्ष पेड़ का रूप ले लिया। और तब से वह रुद्राक्ष भगवान शिव का ही रूप माना गया है। संसार में जिसको एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए, समझो उसने शिव जी को ही पा लिया। और 1,00,000 रुपए में भी एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाता है तो समझ जाना कि तुमने संसार की बहुत बड़ी दौलत प्राप्त कर ली है। 1,00,000 भी उसके सामने कुछ भी नहीं है साहब, जो एक मुखी रुद्राक्ष की महिमा। साक्षात भोलेनाथ का स्वरूप बड़ा दुर्लभ है संसार में, एक मुख्य रुद्राक्ष। एक से लेकर के 14 मुख तक के रुद्राक्ष का वर्णन आता है। अलग अलग रुद्राक्षों की अलग अलग महिमा बताए। और इन समस्त कथाओं का गान करने के बाद विद्येश्वर संहिता का यहां विश्राम करते हैं और अब दूसरी संहिता का शुभारंभ किया है, रुद्र संहिता का। भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदित तत्त्वमनंत कीर्ति मायाश्रियं विगत मायमचंत्य रूपं बोधस्वरूपममलं शिवं नमामि। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आओ भगवान शंकर को एक बार प्रणाम करते हुए जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, 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 हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, तालियां बजाते हुए भाव से
हुए को राह दिखाए, हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए, देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए। खुद तो विष का पान करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, खुद तो विष का पान करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा।
जन का कल्याण करेंगे भोले जो लोग भोलेनाथ को प्यार करते हैं दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए अरे वो